उठा ना। बोलो। हाँ हाँ हाँ। हम्म। ये इम्प्लीमेंट ये इम्प्लीमेंट क्या हुआ है ना, ये इन्फॉर्मेटिका का जो नया वर्जन आया है, इन्फॉर्मेटिका पीडीई, बिग डेटा एडिशन, तो उसमें डायरेक्ट तुम एचडीएफएस से हाइव से कम्युनिकेट कर सकते हो। उसमें है वो ऑप्शन दिया हुआ। अभी तक के जो इन्फॉर्म देखो, कनेक्शन दिस इज जस्ट लाइक अ डेटाबेस, राइट? तो आई मीन को क्या चाहिए, जेडीबीसी ओडीबीसी कनेक्शन चाहिए होता है किसी भी डेटाबेस को कम्युनिकेट करने के लिए। इसका भी कुछ कनेक्शन होता है, इसका भी कनेक्शन होता है, तो हम उसको कनेक्शन को यूज करके उससे कम्युनिकेट करते हैं, जो भी काम करना होता है ये करते हैं। अब जैसे कि हम ये करते हैं, अब यही किए हैं, तुमको हम इतना एग्जांपल देता हूँ कि मैंने डेटा फ्रेम से बनाया, ठीक है? डेटा फ्रेम से छोड़ो, ये तो डेटा फ्रेम से हुआ ना, डेटा फ्रेम एपीआई से हुआ। अब डेटा फ्रेम एपीआई क्या है, हम तो बता ही थे कि कोर एपीआई के ऊपर में एक लेयर बना हुआ है। ये है कि कोर कोर स्पार्क एपीआई, कोर स्पार्क एपीआई का ये है तुमको, ठीक है ना? सेम जो काम ये करेगा इस फाइल का, इस फाइल में जो डेटा है, सेम काम यही करेगा कि मीन्स 101 जो डिपार्टमेंट आईडी है उसके सैलरी का सम दे देगा, राइट? जस्ट लाइक सिक्वल क्वेरी बोलते हैं कि नॉर्मल जो सिक्वल क्वेरी होगा वो सिक्वल होगा, क्या सिक्वल होगा, इसका होगा एसक्यूएल होगा, ये एसक्यूएल होगा, ये होगा सेलेक्ट सम सैलरी डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम ईएमपी वेयर आईडी इक्वल टू 101, राइट? यही है ना? ये भी यही कर रहा है और ये भी वही कर रहा है काम। अब ये प्रिंट स्कीमा पे मत जाओ, प्रिंट स्कीमा तक मत जाओ, क्योंकि प्रिंट स्कीमा इज जस्ट लाइक अ डिस्क्रिप्शन, ये एम्प्लॉय का डिस्क्रिप्शन देगा, स्कीमा का डिस्क्रिप्शन देगा, इतना ही काम मतलब इसका है। तो अब ये मतलब सिक्वल में क्यों नहीं हो कि यहाँ पे क्यों हो रहा है, मतलब आखिर स्पार्क आया क्यों? स्पार्क तो इसीलिए ना आया क्योंकि यदि इसमें सपोज दैट इस टेबल में, एम्प्लॉय टेबल में यदि 5 बिलियन रिकॉर्ड रहे, 5 बिलियन रिकॉर्ड रहे और 5 बिलियन रिकॉर्ड पे यदि तुम ये क्वेरी चला दिया, तो शायद तुमको जो है सो तुम तब तक में क्या करोगे कि जाओगे उधर, नाश्ता पानी खाना पीना खा करके आओगे आराम करके, तब तक में देखेगा कि क्वेरी चल ही रहा है। तो 5 बिलियन रिकॉर्ड का बात कर रहा हूँ, लेकिन यदि यहाँ पे है 5 बिलियन रिकॉर्ड, तो शायद ये तुमको 5 मिनट में रिजल्ट दे दे, 2 मिनट में दे दे रिजल्ट, मतलब अच्छा है इसमें। इसीलिए ना ये सब फास्ट, मतलब ये तो बिग डेटा के लिए प्रोसेसिंग के लिए है ना ये। तो सेम सेम काम तो इधर भी होता है। तो तुम जो बोला ना कि ये उधर इसमें इंफॉर्मेटिका में या एसएसआईएस में, ये भी तो ये ट्रांसफॉर्मेशन एक डाल दिया है ना कि आप हाडूप से कम्युनिकेट करो, उसमें यदि ह्यूज डेटा है तो उसमें रीडायरेक्ट करो, वो तो होता है, वो तो है, थोड़ा बहुत चेंजेस है। मेरे पास में है सब्सक्रिप्शन हाडूप इसका इंफॉर्मेटिका डीडीई का, मैंने उसका भी वीडियो सब देखा हुआ है कि अभी जो रमन भैया दुबई में जो काम कर रहे हैं ना, वो इंफॉर्मेटिका बीडीई पे ही काम कर रहे हैं, क्योंकि वो बिग डेटा का यहाँ पे कोर्स किए थे, लेकिन उनको जो है सो ऑफिस वाले वहाँ पे इंफॉर्मेटिका बीडीई था, तो फिर हडूप के साथ साथ उन्होंने बीडीई का भी कोर्स किया, बिग डेटा एडिशन का। तो वो उसके लिए जो है सो $400-500 में वो खरीदे थे ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन, एक मतलब टीचर से इंडिया में। तो फिर जो है सो वो क्या किए कि मुझे पासवर्ड शेयर कर दीजिए, इन्फॉर्म हमको दे दिए क्रेडेंशियल। तो मैंने भी 2-3-4-5 वीडियो देखा, लेकिन वो वही बहुत मतलब 2-2 घंटे का एक एक सेशन हो रहा था पूरा डिटेल इसका। मैं उतना देखा नहीं, मुझे थोड़ा बड़ा बड़ा के देखा हल्का समझ से, मतलब
क्योंकि मैं ज्यादा उस पर ध्यान इसीलिए नहीं दिया क्योंकि मैं उसको अभी काम नहीं कर रहा हूँ, चाहे कि मुझे उसका यूज नहीं होने वाला है अभी। वो फालतू का मैं उतना मेहनत से उसको सब कुछ कर लूँ, प्रैक्टिकल तो हो नहीं पा रहा है, ओनली वीडियो देख ले एंड वो फिर दिमाग से निकलेगा, टाइम कंज्यूमिंग। इसका तो मैं प्रैक्टिकल भी कर पा रहा हूँ। ये मतलब ये तो कोर है ना, ये सब जानना बहुत जरूरी है। जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं ये सब जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सब जानने के बाद ही वो कुछ कर सकते। वो सब में नहीं किया। तो मैं ये बोल रहा था कि ये सब जो है तो इसमें मतलब जो है सो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ, राइट। और आज मैं जो है सो ये थोड़ा मतलब ये तो उस दिन तो प्रैक्टिकल के पर्पज से था कि हम किस तरह से डेटा फ्रेम बनाते हैं। आज हम एकदम बेसिक से शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। बेसिक से बोले तो मतलब कि बेसिक से मैं रिकॉर्डिंग में लगा दिया हूँ, ठीक है ना। बेसिक से कि कैसे बनाते हैं, एक एक क्वेरी करके चलाएंगे एंड मतलब उसको 5 मिनट लगेगा, 7 मिनट देखने में, और वो सब हम दिखा देंगे, ठीक है। अब जैसे हम क्या करते हैं कि हम मान के चलिए कि जैसे ये है तो मैं एक और इसको ओपन करता हूँ, ठीक है। हाँ हेलो, क्या हुआ विशाल? मैं बोल रहा था कि मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। आज थोड़ा डेटा फ्रेम का आज डिटेल में देखते हैं, ठीक है। और तुम लोग को बहुत ही इजी लगेगा क्योंकि ये सिक्वल ही है। समझो कि हम सिक्वल के क्लास में जो आए थे वैसे ही, जो फर्स्ट क्लास था हाइव का वैसा ही। तो डेटा फ्रेम के जो मेनली मैं यहाँ पे इसको कर रहा था ना, डेटा फ्रेम का जो मेनली मतलब ये है ना, उसमें तो ट्रांसफॉर्मेशन और एक्शन होता था। ट्रांसफॉर्मेशन और एक्शन होता था ना उसमें, मतलब कोड में। ऊपर ऊपर वाला तो कोड एपीआई का है। अब देखो डेटा फ्रेम एपीआई को, डेटा फ्रेम क्या है पता है ना? डेटा फ्रेम का बारे में तुम लोग को क्या पता है? कोई बताओ, कोई एक डेटा फ्रेम के बारे में आखिर क्या पता है? हम्म। हाँ मतलब इसको स्ट्रक्चर्ड आरडीडी बोलो। स्ट्रक्चर्ड आरडीडी, आरडीडी विथ स्ट्रक्चर। हाँ आरडीडी विथ स्ट्रक्चर, ये भी आरडीडी ही है, लेकिन ये जो है सो स्ट्रक्चर विथ आरडीडी है, ठीक है। अब देखो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे जो एक्स, हाँ हाँ राइट। अब देखो यहाँ पे जो हम मतलब ये जो है ना मेरा एक तरह से एक्शन है जो मैं तुम्हें लिख रहा हूँ। यहाँ पे जो एक्शन है, यहाँ पे ये शो करना पड़ेगा। जिस तरह से यहाँ पे तुम कलेक्ट करते हो, कलेक्ट इधर भी होता है, लेकिन वो होगा क्या कि तुमको ये कलेक्शन रिटर्न कर देगा। शो करेगा क्या कि तुम्हें शो दे देगा। काउंट इधर भी होता है। अब प्रिंट स्कीमा इज जस्ट लाइक अ डिस्क्रिप्शन, ईएससी। प्रिंट स्कीमा जस्ट लाइक अ ईएससी। अब जैसे मैं एक बना करके अभी दिखा देता हूँ। मैं ये ओपन किया हूँ, देख रहा हूँ क्या कि मेरे हडूप कुछ है कि नहीं। हडूप एफएस माइनस एलएस। अच्छा, इसमें अभी तक में कुछ नहीं है। मैं एक फाइल को लोड करता हूँ। इसको आरसी आरसी प्लस पुट करते हैं इसमें। पुट क्या था? एसपी अंडरस्कोर ईएमपी नहीं था ना, टीएक्सटी। हम्म।
चलो इसके अंदर में आ गया फाइल। ओके, अब मैं क्या करता हूँ कि हम जो है सो मतलब इसको चलाते हैं। ठीक है, हम बनाते हैं एक डेटा फ्रेम बनाते हैं। यहाँ पे तो इसका तो शायद तुम लोग को पता ही होगा कि स्प्लिट करके किया है यहाँ पे नॉर्मल के। तो चलिए ये हम डेटा फ्रेम बना लेते हैं ईएमपी का। इक्वल टू ट्रू क्यों किया पता है ना? अरे अरे ये तो मैं कहीं और हाँ ये इधर चला नहीं, इधर चलाना था ना मुझे, मैं उधर चला रहा था। हाँ ये HDFS लोकेशन है, पता है? दिस इज द HDFS लोकेशन। हम जब भी पास करेंगे तो HDFS लोकेशन पास करेंगे। तो अब ये आ गया। अब emp डॉट शो कर रहे हैं तो मुझे क्या मिल emp डॉट शो करने पे वो टेबुलर फॉर्म में मुझे डेटा दे देता है। छोड़ो वो कुछ एरर आया होगा बीच में, लेकिन आएगा नहीं, बार बार नहीं आएगा। तो ये CSV था। इधर देखो, ध्यान देने वाली बात है, ये CSV था इसीलिए ना, मतलब ये जो हमने फाइल इधर है ये CSV फाइल है जो मैंने लोड किया है। तो CSV को तो पता होता है कि बाय डिफॉल्ट वो मतलब जो है सो क्या है, मतलब CSV इज अ कॉमा सेपरेटेड फाइल, तो इसीलिए उसको ले लिया वो। CSV इज अ कॉमा सेपरेटेड, तो वो CSV से ले लिया। तो इसमें और भी है स्पार्क जैसे कि इसमें एक ही था। इसमें जो मतलब ये कोर एपीआई में होता है, इसमें सिर्फ एक ही होता है कि आप जो है सो टेक्स्ट फाइल कर लो, बस हो गया। आप जो है सो जो भी सेपरेटेड है, जो भी यहाँ पे सेपरेटेड है उसको आप जो है सो स्प्लिट कर करके उसके ऊपर में परफॉर्म करोगे एक्शन। लेकिन यहाँ पे तो मतलब नहीं है ऐसा। यहाँ पे आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि आपने कहाँ से रीड कर रहा है और उसका क्या है मतलब डिस्क्रिप्शन, राइट? अब मैं सपोज दैट कि मैं तुम्हें एक चीज और दिखा देता हूँ। पहले उससे जाने से पहले एक चीज और दिखाता हूँ। emp डॉट तो दिखाएंगे कि हम कैसे डेटा फ्रेम क्रिएट करेंगे, उस सेक्शन में जाएंगे। पहले हम ये चीज देख लेते हैं कि emp डॉट अब क्या करना है। emp डॉट प्रिंट स्कीमा मैंने बोला था, मैंने क्या बोला था कि emp डॉट ये इधर लिखा था मैंने, प्रिंट स्कीमा इज जस्ट लाइक अ DESC। DESC क्या होता है? डिस्क्रिप्शन देता है ना, तुम्हें वो डिस्क्रिप्शन दे देगा। स्कीमा का स्पेलिंग गलत है, देख रहे हो? SCHEMA, ठीक है। ये मुझे दे दिया, ना। लेकिन यहाँ पे मैंने गलती किया है। गलती क्या किया है देखो, यहाँ पे गलती हुआ। यहाँ पे मेरा फर्स्ट जो था SP_emp.txt, ये जो है ये क्या लोड हो गया इधर? क्या इसमें हेडर नहीं है क्या? हेडर नहीं है इसमें? हम्म, भाई इसमें तो मैंने तो हेडर वाले को लोड किया था, तो हेडर क्यों नहीं इसमें? हेडर तो है नहीं इसमें। नहीं, वही 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 डाल वही डाला है। क्या ये कहाँ किधर? नहीं, इसमें तो एमपी डॉट शो किया ना, तो यहाँ पे देखना राम ले लिया ना, क्योंकि फर्स्ट हेडर वो ले लिया। एक्चुअली अब मैं क्या करता हूँ कि छोड़ो छोड़ो, भले ही ऐसा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। ओके, हम एक चीज करते हैं, इस हेडर इक्वल टू ट्रू को हटा देते हैं। हेडर इक्वल टू ट्रू को हटा देते हैं। हेडर इक्वल टू ट्रू देंगे तो मेरा क्या होगा कि फर्स्ट वाले को हेडर मान लेगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि emp डॉट शो करते हैं। तुम लोग को चलो अच्छा हुआ कि ये नहीं आया। अब तुम लोग को हम दूसरा चीज दिखा। अब क्या हुआ इसका, देखो इसका ये क्या ले लिया, ऐसा ले लिया ना। अब मैं क्या करता हूँ कि इसका नाम दे देता हूँ, छोड़ो। अब मैं क्या करता हूँ कि इसका जो बना रहा हूँ ना, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि नाम यहाँ पे मैं देख सकता हूँ। हाँ, 2df करके एक फंक्शन होता है, इसके ऊपर मैं लगा डॉट करके, एंड इसमें जो है सो तुम नाम मेंशन कर लो।
नेम, ठीक है। और दूसरा बात क्या है, सैलरी, सैलरी, ओके। देन तीसरा कौन सा है, तीसरा है लोकेशन, ओके। एंड चौथा है डिपार्टमेंट आईडी। डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट टू डीएफ, टू डीएफ तो है, टू डीएफ है। और एक काम करता हूँ कि मैं इसको डीएफ बोल रहेगा कि नहीं है, नहीं टू डीएफ तो है, रुको रुको एक काम करता हूँ, एक चीज को इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। कि फ्रॉम बाय स्पार्क, देखो SQL में जब हम कोई फंक्शन यूज करते हैं ना तो उसके लिए हमको इंपोर्ट नहीं करना पड़ता, कि अपर लोअर जो भी हम यूज करते हैं यहाँ पे हमको इंपोर्ट करना पड़ता है फ्रॉम, ठीक है। फ्रॉम इंपोर्ट स्टार कर दिया मैं, एफिशिएंसी क्या हो रहा है, मैं टाइप कर लेता हूँ TYPE टाइप इंपोर्ट ऑल फंक्शंस होगा क्या, हाँ ये हो गया, शायद उधर भी फंक्शंस होगा, शायद ऐसा लगना पड़ेगा क्या, हाँ हो गया, मतलब फंक्शंस होता है, बात समझा, एस था। अब मैं टोटल फंक्शन को इंपोर्ट कर लिया हूँ तो शायद अब हो जाए, फिर भी बता रहा है कि टू नॉट अ फंक्शन। हम रुको एक काम करता हूँ कि मैं एक गूगल कर लेता हूँ, मुझे लग रहा था कि ये तो हो जाना चाहिए क्योंकि मैंने ऐसा किया है, हाउ टू स्पेसिफाई कॉलम नेम बाय क्रिएटिंग नेम द कॉलम। रीनेम कॉलम का तो विद कॉलम तो रीनेम तो होता ही है, वो पता ही है मुझे। पीटी डेटा फ्रेम हो गया इतना का, देन स्कीमा भी हम लोग डिफाइन करते हैं, पता है तुमको, स्कीमा भी हम लोग चाहे ना तो डिफाइन करके वहां पे दे सकते हैं। 2DF तो होता है, 2DF तो मैंने किया हुआ है, इवन कि देखा हुआ है। अच्छा 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 अच्छा, मुझे लग रहा है कि मैंने एक गलती किया है, ये DF को भी कैपिटल में करना है क्या, हाँ देखा, छोटा सा एक मिस्टेक क्या कर रहा था, ये DF दोनों होगा कैपिटल में, वही तो मुझे लग रहा था कि क्यों मतलब हमको इतना प्रॉब्लम हो रहा है, ये भी डॉट, हाँ केस सेंसिटिव है, केस सेंसिटिव है ना, तो इसीलिए थोड़ा ये, हाँ हाँ सही बोल रहा है। तो देखो यहाँ पे आ गया इसका, ये आ गया ना, तो समझ में आ रहा है, मैंने रिकॉर्डिंग में लगा दिया है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखो एक चीज और है, एक एक दिक्कत और है अभी भी, मैंने क्या किया कि हेडर तो स्पेसिफाई कर दिया, लेकिन एक एक प्रॉब्लम और है, एक प्रॉब्लम और है कि जो प्रिंट स्कीमा मैंने डाला था उसमें देखो ये अभी भी स्ट्रिंग है सब, जनरल देखा जाए तो मेरा सैलरी एंड डिपार्टमेंट आईडी ये इंटीजर होना चाहिए, बिकॉज हम यदि अभी कुछ करना चाहे तो शायद मे भी प्रॉब्लम मुझे क्रिएट करे, मे भी कैलकुलेशन करे तो नहीं हो इसमें, है ना। अभी यदि हम मान के चलो कि हम ये चीज अभी सपोज दैट अभी सम सैल सम सैलरी के लिए जो ये था, जैसे सम सैलरी के लिए था ना, यही था ना,
हाँ, सम सैलरी, ईएमपी डॉट ए डी ये हो गया एग्रीगेटेड फंक्शन, एग्रीगेटेड हुआ। अच्छा नहीं नहीं, इसको डॉट डॉट शो करना पड़ेगा तुमको, जब भी रिजल्ट देखना हो ना तो इसको डॉट शो करना जरूरी है। आ गया, मतलब सम सैलरी तो आ गया, लेकिन चलिए ये नहीं, नहीं ये सम सैलरी दे दिया आपको, लेकिन ये स्ट्रिंग है। एक्चुअली होता है क्या कि मतलब अब क्या बोले इसको, ये स्ट्रिंग है फिर भी ले लिया, राइट। लेकिन इन जनरल जो है सो कभी कभी नहीं लेता है। जैसे ऊपर में हम जो कर रहे थे ये कोड एपीआई से, कोड एपीआई से देखते थे प्रॉब्लम क्रिएट करता था ना, कितना बार प्रॉब्लम क्रिएट करता। इन जनरल आप सिक्वल में भी देखते होंगे कि सिक्वल रहता है, स्ट्रिंग रहता है, लेकिन वो सम और सब हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे टोटल देख रहा है कि वो वैल्यू इंटीजर टाइप का है, इसीलिए ले लिया। हाँ नहीं करेगा, राइट। अब हाँ, हाँ अब देखिए इसको इसको जो है सो हम चाहते हैं क्या है कि ये जो सैलरी है एंड डिपार्टमेंट है, ये तो मुझे मतलब मैंने तो देखो मैंने क्या किया, मैंने नॉर्मली ये जो डीएफ वाले था, मैंने ये 2df हेडर नहीं था तो मैंने 2df करके हेडर दे दिया, राइट। हेडर दे दिया यहाँ पे। लेकिन ये जो है सो emp डॉट प्रिंट स्कीमा में मुझे ये दिख रहा है इतना, लेकिन सिक्वल जैसा तो यहाँ पे हम था नहीं, ये तो डायरेक्टली ऑन द स्पॉट क्रिएट हो गया। सिक्वल जैसा, सिक्वल में क्या होता है पहले हम क्रिएट करते हैं प्रॉपर, वहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं लेंथ साइज सब कुछ स्पेसिफाई करके टेबल क्रिएट करते हैं, फिर ये टेबल पूरा वेरिएबल नेम सब डालते हैं ना, कौन सा मतलब जो है सो क्या होगा डिफॉल्ट वैल्यू सब भी डालते हैं कभी कभी जब कॉम्प्लेक्स टेबल हो तो बड़ा बड़ा। लेकिन यहाँ पे तो ये बना दिया ऑन द स्पॉट, आपने इंपोर्ट किया इस फाइल में जो भी है जिसके अकॉर्डिंग ये सीएसवी है वो बना दिया। अब मुझे क्या करना है कि ये स्ट्रिंग वाले को ये करना है मुझे, करना है मतलब इंटीजर। उसके लिए अब क्या करूंगा मैं, एक फंक्शन होता है विथ कॉलम, देखो ना विथ कॉलम होता है, यहाँ पे मैं दे देता हूँ हाँ, हाँ देखो ई नेम हुआ, एंड इसके बाद लिखता हूँ क्या कि emp डॉट ई नेम डॉट कास्ट फंक्शन यूज करते हैं, कास्ट, ठीक है। कास्ट करते हैं क्या, हाँ कास्ट करते हैं क्या कि integer टाइप, इंटीजर टाइप, ठीक है। मैं इसको देख लेता हूँ एक्चुअली मैंने, अरे ई नेम डाल दिया हाँ, एक्चुअली क्या हुआ, जल्दी जल्दी टाइप करने के चक्कर में ये हुआ। मैं ये कॉपी पेस्ट मार देता हूँ यहाँ से, ठीक है। वही यहाँ पे इसको दिखा देते हैं तुम लोग को, हम फिर वहां पे भी डिस्क्राइब कर देंगे। जैसे कि ईएमपी था ना, तो ये जो है सो ईएमपी डॉट हमने क्या किया कि ईएमपी में ही ईएमपी डॉट विथ कॉलम सैलरी, सैलरी स्पेसिफाई किया, एंड फिर emp डॉट सैलरी डॉट कास्ट इंटीजर टाइप डाल दिया, ठीक है। एक्चुअली ये नहीं चलेगा जब तक कि तुम वो फ्रॉम स्पार्क डॉट इम्पोर्ट जो मैंने किया था वो इम्पोर्ट नहीं करोगे, तो ध्यान रखना ये चलाने से पहले तुम्हें वो इम्पोर्ट करना पड़ेगा। अब देखो emp डॉट प्रिंट स्कीमा देते हैं, अच्छा इंटीजर हो गया। अब जो है सो वो जो था सम वाले अब ज्यादा एफिशिएंट काम करेगा, पहले वो डॉट जीरो करके आता था, लेकिन अब ये मतलब सही से दिया। हाँ, हाँ वो डबल कंसिडर कर ले रहा था क्योंकि वो स्ट्रिंग था, तो मैं इसी से, लेकिन इतना बात जान लो ये चीज चलाने से पहले तुमको वो टाइप वाले इंपोर्ट करना जरूरी है, जो मैंने टाइप वाले एक import किया था ना फॉर्म वाले, ये इंपोर्ट करना जरूरी है, ये इंपोर्ट नहीं करोगे तो वो नहीं मिलेगा। हम्म